नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। अब वक्त आ गया है कि किस कौन बहुमत में आ रहा है, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए, ये देखने वाली बात होगी। और इन सब के बीच में सट्टा बाजार ने अपना प्रेडिक्शन कर दिया है। सट्टा बाजार ये कह रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन बहुमत में आता दिखाई दे रहा है और एनडीए भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली दिखाई दे रही है। ये देखिए सामने आया मुंबई सट्टा बाजार का चौंकाने वाला आंकड़ा, बीजेपी को बड़ा झटका। मुंबई सट्टा बाजार की भविष्यवाणी क्या है, वो भविष्यवाणी वो हम आपको बता रहे हैं। मुंबई सट्टा बाजार की भविष्यवाणी चौंका देने वाली है, क्योंकि मुंबई सट्टा बाजार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की बात कर रहा है। इंडिया गठबंधन 345 और एनडीए 195 सीटों पर सिमटता दिखाई दे रहा है, यानी कि 345 का आंकड़ा छूता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया सट्टा बाजार की अगर हम बात करें, मुंबई सट्टा बाजार की अगर हम बात करें, 195 सीटें एनडीए के पास जाती दिखाई दे रही है। ये मुंबई सट्टा बाजार के आंकड़े बता रहे हैं। क्या है वो हम आपको आगे बताते हैं। ये देखिए, ये जो वीडियो है, ये जो स्टिल आप देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर इस वीडियो की बहुत चर्चाएं हो रही हैं। मुंबई सट्टा बाजार जिससे आकलन किया है कि लोकसभा सीटों में कौन कौन सी सीटें कितनी पा रहा है, कौन पा रहा है। टोटल सीट्स है 543, इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं 348, बीजेपी को 195। ये देखिए यहां पर सट्टा बाजार का जो यहां पर आकलन है वो ये कह रहा है कि इंडिया गठबंधन को 348 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को 195 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो ये आकलन निकल कर आया है सट्टा बाजार की ओर से। एक राज्य का हम आपको आकलन बताने जा रहे हैं, हर एक राज्य का हम आपको आकलन बताएंगे कि आखिर क्या कुछ चीजें निकल कर आई हैं सट्टा बाजार की ओर से। ये देखिए, बिहार की बात करते हैं। देखिए बिहार की मुंबई सट्टा बाजार और बिहार की बात करते हैं तो 40 सीटें हैं। 40 सीटों में इंडिया गठबंधन को 25 सीटें, बीजेपी को 15 सीटें बिहार में देता हुआ दिखाई दे रहा है सट्टा बाजार। उत्तर प्रदेश की भी बात हम आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर कौन कहां पर कितना जीत रहा है, कितना हार रहा है सट्टा बाजार के आकलन के मुताबिक, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक राज्य हम आपको बताने जा रहे हैं। पंजाब की बात करें, पंजाब में 13 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन 12 और बीजेपी 1। बड़ा उलटफेर सट्टा बाजार में होता दिखाई दे रहा है, सट्टा बाजार के मुताबिक होता दिखाई दे रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगला स्टेट हरियाणा की बात करें, 10 लोकसभा सीटें हैं, 5 इंडिया, बीजेपी 5, यानी कि 50-50 का मुकाबला ये मुंबई का सट्टा बाजार दिखा रहा है कि 5-5 सीटों पर यहां पर बढ़त होगी। मुंबई सट्टा बाजार असम की अगर हम बात करें, 14 लोकसभा सीटें, 6 इंडिया, 8 बीजेपी। असम में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये 14 सीटों में से 6 इंडिया, 8 बीजेपी। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली में 7 सीटें हैं टोटल, इंडिया गठबंधन 3 पे और बीजेपी 4 पे, यानी कि इंडिया गठबंधन यहां पर पीछे होता दिखाई दे रहा है। लेकिन 3 सीटें दिल्ली की निकलती दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन की सट्टा बाजार की अगर हम बात सही माने तो। उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो 5 लोकसभा सीटें हैं, 2 इंडिया गठबंधन, 3 बीजेपी। यहां पर 3 और 2 का रेशियो दिखा रहे हैं मुंबई का सट्टा बाजार। अगला राज्य राजस्थान की बात करते हैं, 25 सीटें हैं टोटल, इंडिया गठबंधन 10, भारतीय जनता पार्टी 15। राजस्थान में बढ़त बीजेपी दिखा रही है, बीजेपी को होता दिख रहा है, 15 सीटों पर यहां पर जीतती दिखाई दे रही है। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो 10 सीटों पर जीतता दिखाई दे रहा है। 25 लोकसभा सीटें राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं, जहां पर अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, 28 सीटें टोटल, इंडिया गठबंधन 20, बीजेपी 8। कर्नाटक लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां पर 28, 20 और 8, यानी कि इंडिया गठबंधन कर्नाटक में खेल करता दिखाई दे रहा है, अगर हम सट्टा बाजार की बात सही मानते हैं तो। आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना की बात करते हैं, 17 सीटें हैं टोटल कुल दोस्तों, इंडिया गठबंधन 15, बीजेपी 2। तो ये तेलंगाना की बात निकलकर सामने आई है, 17 में 15 इंडिया गठबंधन, 2 बीजेपी। तेलंगाना में हालत बहुत बुरी दिखाई दे रही है सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, गुजरात की बात करते हैं दोस्तों, 26 सीटें हैं कुल टोटल। गुजरात जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, अमित शाह आते हैं। इंडिया गठबंधन 6, बीजेपी 20। ज्यादा सीटों पर बीजेपी दिखाई दे रही है, 26 सीटें हैं, 6 पर इंडिया गठबंधन। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, ममता दीदी का इलाका है, 42 सीटें हैं कुल दोस्तों, ममता दीदी के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में। इंडिया गठबंधन 30, बीजेपी 12। तो ये बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है सट्टा बाजार में कि इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के क्षेत्र में 30 सीटें इंडिया गठबंधन को जिताता दिखाई दे रहा है सट्टा बाजार, और 12 पर बीजेपी। बढ़ते आगे, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश का भी नंबर आएगा दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। 25 सीटें हैं कुल,
आंध्र प्रदेश में इंडिया गठबंधन 10, बीजेपी 3, अदर्स यहां पर खेल करते दिखाई दे रहे हैं। 12 सीटों पर अदर्स दिखाई दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश में खेल होता दिखाई दे रहा है। उड़ीसा की बात करते हैं, 21 सीटें हैं टोटल कुल। 12 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। यहां पर भी बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके बाद झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो कुल 14 सीटें हैं झारखंड में, जिसमें पर 7 पर इंडिया, 7 पर बीजेपी। तो झारखंड में दोस्तों 50-50 का मामला है, क्योंकि 7-7 सीटें यहां पर सट्टाबाजार ने दी है। जम्मू कश्मीर पर आ जाते हैं, 6 सीटें कुल, इंडिया को 5 और 1 सीट बीजेपी निकालती हुई दिखाई दे रही है। यह बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि 6 सीटों में से 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है। केरल की बात करते हैं दोस्तों, 20 सीटें हैं कुल और इंडिया गठबंधन 20, भारतीय जनता पार्टी 0 सीट दिखाई दे रही है केरल में। एक भी सीट जीतती हुई नहीं दिखाई दे रही है। सट्टा बाजार के मुताबिक 20 पे 20 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। तमिलनाडु दोस्तों, तमिलनाडु आ जाते हैं, 39 सीटें हैं टोटल और 39 में से 39 सीटें यहां पर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। सट्टा बाजार के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 0 पे दिखाई दे रही है। ये तमिलनाडु का हाल हम आपको बता रहे हैं। तो अगर सट्टा बाजार सही साबित होता है तो बड़ा खेल होने जा रहा है इस बार 24 के चुनाव में। लेकिन ये प्रेडिक्शन है, देखते हैं आगे क्या होता है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, 48 सीटें हैं, 48 सीटें महाराष्ट्र में, 30 सीटों पर इंडिया गठबंधन। बड़ा खेल, 30 सीटों पर इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी मात्र 18 सीटें यहां पर पाती दिखाई दे रही है। मुंबई सट्टा बाजार जिसका ये प्रेडिक्शन सामने आया है, 48 सीटें हैं, 30 सीटों पर इंडिया गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी 18। और अब आते हैं उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, यह है उत्तर प्रदेश का हाल। 80 लोकसभा सीटें, 38 सीटें मिल रही हैं इंडिया गठबंधन को, यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को, और मात्र 42 सीटें मिल रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। यह है उत्तर प्रदेश का हाल। ये मुंबई सट्टा बाजार का हाल हम आपको बता रहे हैं। 80 में से 38 सीटें और 42 सीटें मात्र मिलती दिखाई दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो ये मुंबई सट्टा बाजार का जो आकलन है वो पूरे देश में इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर लगातार इसकी चर्चाएं हो रही हैं। हर राज्य में मुंबई सट्टा बाजार ने किसको कितनी सीटें दी है वो हमने आपको दिखाने और बताने की कोशिश की है। 4 जून का इंतजार कीजिए फाइनल रिजल्ट के लिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों।